किताब यदि दुनिया का है ना पाँव नहीं पकड़ना है तो किताब का हाथ पकड़ लीजिए। ये आपके लिए द बेस्ट है, आपके लाइफ को द बेस्ट बनाता है। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई अखाड़ प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हेलो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूँ, कोई भी गहराई में हो या कोई भी गड्ढे में गिरने वाले हो, वो आपको ऊपर निकाल सकता है, वो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो कौन सा चीज़ है, तो आज मैं उसी चीज़ के बारे में बात करूंगा और उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको लाइफ को एकदम खुश कर सकता है, आपकी ज़िंदगी को एकदम अच्छा कर सकता है और आपकी ज़िंदगी को अच्छा बना सकता है। तो देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर दीजिए। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज जो बताने जा रहा हूँ वो क्या है, वो कौन सी चीज़ है जो आपको गहराइयों से बाहर निकालता है, वो कौन सी चीज़ है जो आपको हमेशा हाई लेवल तक के लेकर के जाता है, आपको हाई लेवल का बनाता है, उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और वो है क्या है? बुक। क्या है? बुक। क्या बोले? बुक, किताबें। मैं एक बात बताऊं कि आप कोई भी परिस्थिति में हो, जैसे भी हो, कोई भी समस्या में फंसे हो, यदि उसका सलूशन चाहिए, यदि उसका आपको समाधान चाहिए, तो वो कहाँ मिलेगा? वो किताबों में मिलेगा। वो किताबों से आप बहुत कुछ ले सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने लाइफ को एकदम बढ़िया बना सकते हैं और एक अच्छे तरीक़ा से लेकर के जा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे बुक को जो दिखाऊंगा जिसको मैंने भी पढ़ा है, और अभी बहुत सारी किताब ऐसी है जिसको हमें पढ़ना है, और उसके बाद ये ऐसी किताबें हैं जो हमें ज़िंदगी जीना सिखाती है। तो वो कौन सी किताब है, आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि वो किताब जो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदल दिया है, और कौन कौन से वो किताब है कि यहाँ पे मेरे पास कुछ किताब है और इसको हमने पढ़ा है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे किताब है अवेलेबल है जिसको आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर लाइब्रेरी से पढ़ो तो, या फिर आप खरीद के पढ़ो तो, या फिर किसी दोस्त से मांग के पढ़ो तो, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि यदि आपका पैसा है ना, यदि आपका पैसा दूसरे जगह कोई काम में खर्च होता है और किताबों में खर्च नहीं होता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप दूसरे जगह का खर्च ना करके आप रोज़ाना है ना 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया जो ही हो बचाइए, और एक किताब खरीदने का, महीना में एक किताब खरीदने का क्या होना चाहिए, आपके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए। मैं बता दूं, हाँ एक बात ये भी याद रखिए, बस दिखलाने के लिए किताब को मत खरीदिए। कैसे लोग ऐसे होते हैं जो दिखाने के लिए कि हम किताब बहुत अच्छे किताब रखते हैं। एक किताब, और नियम बनाइए कि एक किताब पढ़ लीजिए तभी दूसरा किताब खरीदिए, इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे आप किताब भी पढ़ पाएंगे, है ना, और कंसिस्टेंसी बना पाएंगे कि हाँ मुझे ये किताब पढ़ लेंगे तभी तो फिर दूसरा किताब मिलेगा, तभी तो मैं अच्छा नॉलेज गेन कर पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास भी कुछ किताब है जिसको हमने पढ़ा है, ठीक है, जिसमें से 4 ठो किताब है जिसमें से हमने पढ़ा है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। शायद आपकी ज़िंदगी को भी ये चेंज कर दे। तो वो कौन से किताब है मैं आपको बताऊंगा, और बताऊंगा ये किताब आपके लिए क्या सही होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए आप बने रहिए। मैं बताऊं, मेरे पास पहला किताब जो है वो है अपने डॉक्टर आप बनो, ठीक है। ये किताब हमने लिया था, ठीक है। इसमें दरअसल जो है गेहूं घास का चिकित्सा है, थेरेपी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे किताब हमने इसमें पढ़ा कि कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, किस तरह से आपका भोजन कैसे होगा, आप भोजन कैसे कर रहे हो, वो सारा चीज़ इसमें हमने पढ़ा, है ना। और हालांकि बहुत अच्छा किताब है कि पहले के लोग बहुत सालों तक कैसे जीवित रहते थे और आज के लोग इतना जल्दी कैसे मतलब कि डेथ कर जाते हैं, तो उसके बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीक़ा से लिखा है। तो हमने ये किताब पढ़ा कि अपने डॉक्टर आप बनो, ठीक है। इसमें से भी बहुत कुछ है जो आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो आपको भी यदि मिल जा रहा है तो आप भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, और इससे कुछ अच्छा भी सीख ले सकते हैं। दूसरा किताब यहाँ पे मैंने पढ़ा सर आइजक न्यूटन के बारे में।
ये न्यूटन सर के ये है, क्या बोलते हैं, जीवनी है। और इनके जीवनी से इनके ये किताब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ जन्म से लेकर के कैसे कैसे इनको प्रेम होता है, किन से प्रेम होता है। मैंने अभी इसको पूरा पढ़ा नहीं है, कुछ कुछ पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे चीज़ इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है वो है ये किताब। इसमें तो हमने जिंद लगा दिया है। यहाँ पे देखेंगे, सोच बदलो ज़िंदगी बदलो। ठीक है, यानी कि सोच बदलो तो ज़िंदगी बदलेगी। ठीक है, और इसको हमने फ़िलहाल परचेज़ किया था और बहुत सारे चीज़ को हमने पढ़ा भी है। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ है जो आपके ज़िंदगी को बदल के रख देगा। ठीक है ना। आप जब पूरा चीज़ हमारा विचार पर ही काम करता है और हम लोग कहीं ना कहीं विचार को ही भूल गए हुए हैं, है ना। हमारा थॉट जो होता है वो नेगेटिव होता है और जैसे हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। यदि हम अपने बारे में अगर गलत ख्यालात लाते हैं तो हम फिर गलत की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि यदि आप कहते हो कि मैं गरीब हूँ, ठीक है, साइकोलॉजी के अनुसार ये कहा जाता है कि आप कहते हैं कि मजाक में भी आप कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, तो आप गरीबी में थे नहीं, बट अब से आप गरीब होना शुरू हो जाएंगे। तो सारा चीज़ माइंड के ऊपर, विचार के ऊपर ही निर्भर करता है। आप जैसे सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, जैसा अपने आप को देखते हैं, वैसा ही आप बनते हैं। ठीक है, तो इस किताब में भी बहुत सारी चीज़ बताया गया है ना। और उसके बाद जो हमारा चौथा किताब है वो किताब है यहाँ पर्सनालिटी से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें मैं बताऊं कि आंतरिक भीतर का जो होता है, हम टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत सारे मतलब एकदम हमको गुस्सा आता है, हम बहुत सारे लोगों से कभी कभी कतराते रहते हैं। क्या प्रॉब्लम होता है, क्या कारण होता है जो हमें चिंता सताए रहता है। हम प्रेजेंट में नहीं जीते हैं, हम पास्ट में जीते हैं। बहुत सारे चीज़ यहाँ पे इस किताब से आपको मिल जाएगा। और एक बात याद रखिए कि आप अंदर से जो फील करेंगे वही बाहर मतलब कि दिखाएगा। यदि आप अंदर से बैड फील करते हैं तो बाहर उसका असर पड़ता है, हमारा पोस्चर वैसा ही बनता है। जब हम अंदर से हैप्पी महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, इत्मीनान एकदम महसूस करते हैं, तो बाहर से भी वो दिखता है, चेहरे पर से ही दिखता है। और यदि हम अंदर से टूटे हुए हैं, यदि हम अंदर से रो रहे हैं, यदि हम अंदर से एकदम, कहने का मतलब कुछ चीज़ का शिकार बने हुए हैं, है ना, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो पोस्चर हमारे सामने में बन जाता है। तो हमने ये किताबें पढ़ा है। और आप यदि शुरू करना चाह रहे हैं, है ना, मैं एक बात बता दूं, और ये किताब ऐसे नहीं लिखा गया है। मैं बताऊं कि कई राइटर्स के, है ना, पूरे ज़िंदगी का, पूरे ज़िंदगी का, मैंने पहले ही बताया है कि वो चीज़ जो आपको गहराइयों से भी बाहर निकाल सकता है, वो चीज़ किताब है। ठीक है, तो इसमें हमने सिर्फ, इस वीडियो में हमने, ये पार्ट 1 है, इस वीडियो में हमने सिर्फ आपको ये बताया है कि किताब हमको क्यों पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए कि ये हम कोई भी प्रॉब्लम में फंसे, कोई भी परेशानी में फंसे, कोई भी दिक्कत हो हमें, तो हम उससे कैसे उसका समाधान ढूंढ सके, उसके समस्या का कैसे हल कर सके। अगले वीडियो में बताऊंगा किताब को कैसे पढ़ना चाहिए। ये तो हमने समझाया, है ना, कौन सा लैंग्वेज में पढ़े, इंग्लिश में बेस्ट होगा या हिंदी में बेस्ट होगा या फिर अदर कोई लैंग्वेज में बेस्ट होगा, तो वो मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। एक किताब को, एक पेज को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। तो पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है और आप ज़रूर देखेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो और आप के पास जो समस्या है उससे रिलेटेड भी कई सारे किताब अवेलेबल है, ठीक है, वहाँ से आप परचेज़ कीजिए और पढ़िए और अपने समस्या का समाधान कीजिए। क्योंकि किताब, यदि दुनिया का, है ना, पाँव नहीं पकड़ना है तो किताब का हाथ पकड़ लीजिए। ये आपके लिए द बेस्ट है, आपके लाइफ को द बेस्ट बनाता है। तो फिर चलिए, आपको मैं अगले पार्ट में बताऊंगा कि हमको कैसे पढ़ना चाहिए और किस लेवल से पढ़ना चाहिए।